सॉल्यूशन में एक बेहतरीन लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है वेपर प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले वेपर प्रेशर हम लोग समझेंगे, उसके बाद देखिए डिफाइन करते हैं। एकदम ध्यान से समझिएगा। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर पहले समझने से पहले आप बता सकते हैं वेपर पहले आते कहां से। तो वेपर से समझने के लिए पहले इवेपोरेशन समझना पड़ेगा। इवेपोरेशन होता क्या है, यही ना। सपोज करिए आपके पास एक कंटेनर है। क्या, सपोज करिए आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, यह जो है आपके पास लिक्विड का मॉलिक्यूल्स हैं। यह सरफेस वाले हैं और ये नीचे वाले हैं जिनको बल्क बोलते हैं। ये सरफेस वाला मॉलिक्यूल है और ये जो है आपका बल्क मॉलिक्यूल है। ठीक है, जो नीचे। तो क्या देखते हैं आप लोग कि जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल्स हैं, जो सरफेस के नजदीक मॉलिक्यूल्स हैं, जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल्स है उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो बल्क वाला मॉलिक्यूल्स हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों में किसका अधिक होगा? तो बल्क वाले का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा। क्यों? देखिए, यह जो मॉलिक्यूल्स बल्क में है इधर से ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इधर से ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इधर से ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो नीचे में वो इधर से ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पे हैं उनके पास सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे की ओर है। इसका मतलब कि जो मॉलिक्यूल सरफेस के नजदीक हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है। ठीक है, तो अब आप ही बता सकते हैं कौन मॉलिक्यूल्स इवेपोरेशन करेंगे, इवेपोरेट करेंगे? तो वैसा मॉलिक्यूल्स जो सरफेस के नजदीक है वही ना गैस में कन्वर्ट करेंगे, वही ना वेपर में बदलेंगे। तो यहां देखिए, इसका मतलब कि जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल्स है वह दो रीजन रखते हैं। पहला रीजन क्या देखे आप लोग? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं? वीक होते हैं। पहला रीजन आप लोग क्या देखे कि जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल जो है उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बल्क वाले मॉलिक्यूल से क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिर्फ एक की ओर ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जबकि इस मॉलिक्यूल का इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी है। ठीक है, दूसरा रीजन इनका काइनेटिक एनर्जी अधिक होता है। सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? अधिक होता है। तब ना यह मॉलिक्यूल्स यहां से लड़ते हुए कहां पहुंच गया? सरफेस के नजदीक पहुंच गया। ठीक है, यही रीजन है कि जो मॉलिक्यूल सरफेस के नजदीक है वही इवेपोरेट करेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए, अब यह मॉलिक्यूल यदि इवेपोरेट करेगा यह मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करेगा तो यहां जो लिक्विड का मॉलिक्यूल्स है वह किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और गैस में कन्वर्ट होके यह मॉलिक्यूल्स एक कंटेनर से कहां चल जाएंगे? बाहर चल जाएंगे। इसी को तो बोलते हैं इवेपोरेशन। और यह जो आपका लिक्विड का मॉलिक्यूल्स था वो गैस में कन्वर्ट होकर क्या बना लिया? वेपर। यही ना। लेकिन यहां पे वेपर प्रेशर डिफाइंड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यह आपके पास ओपन कंटेनर था। इसका मतलब यह हुआ कि ओपन कंटेनर में वेपर प्रेशर को डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन ओपन कंटेनर वेपर प्रेशर इज नॉट डिफाइंड। यानी ओपन कंटेनर में हम लोग वेपर प्रेशर को डिफाइंड नहीं कर सकते। क्लियर? इसका मतलब हुआ कि हम लोग वेपर प्रेशर कभी भी ओपन कंटेनर में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका टर्म था इवेपोरेशन। अब ध्यान दीजिए वेपर प्रेशर होता क्या है। यही सपोज कर लीजिए आपके पास यह जो कंटेनर है क्लोज कंटेनर है।
क्लोज कंटेनर लिए हैं, ठीक है। और यहां तक इस कंटेनर में आपने लिक्विड भर दिया, ठीक है। फिर वही बात, यह जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल्स है इवेपोरेट करेंगे। क्यों इवेपोरेट करेंगे? क्योंकि इनका जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और दूसरा रीजन इनका काइनेटिक एनर्जी क्या है? अधिक है। पहला रीजन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, और दूसरा रीजन काइनेटिक एनर्जी अधिक है। अब यह मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? अपने आप को वेपर में बदलेंगे। क्या करेंगे? इवेपोरेट करेंगे। तो जब ये इवेपोरेट करेंगे तो यह मॉलिक्यूल्स किस में बदलना चाहेंगे? गैस में बदलना चाहेंगे। किस में बदलना चाहेंगे? गैस में। अब देखिए कंटेनर जो है क्लोज है, क्या है? क्लोज है। अब जो ये आपका मॉलिक्यूल्स गैस में बदलेगा तो गैस जो है ये प्रेशर बन के इसके ऊपर क्या लगेगा? प्रेशर लगाएगा। यह जो मॉलिक्यूल्स जो गैस में कन्वर्ट हुआ, अब यह गैस मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड के ऊपर क्या करेंगे? प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि यह जो कंटेनर करें क्या किए हैं? क्लोज रखे हैं। तो यही गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विड के ऊपर जितना क्या प्रेशर लगाते हैं, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। यहां देखिए द प्रेशर किसके द्वारा? यह जो आपका मॉलिक्यूल्स गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं किसके ऊपर? लिक्विड के ऊपर। जैसे आप लोग देखे होंगे, सपोज करिए कि आपके पास ये लिक्विड सरफेस था, यही ना लिक्विड आपके पास। अब जैसे ही आपने इसको इवेपोरेट किए, जैसे ही गैस में बदला तो गैस मॉलिक्यूल बाहर नहीं जा रहा है ना, इसी कंटेनर के अंदर है। तो यह जो लिक्विड है गैस में कन्वर्ट होगा, गैस में किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। यानी ये दोनों आपस में किस में रहेंगे? इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेंगे। यहां देखिएगा डिफिनेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा वेपर प्रेशर का। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर एबव द लिक्विड सरफेस। देखिए यह जो आपका वेपर है, वेपर ये आपका वेपर का मॉलिक्यूल हो गए, और यह आपका लिक्विड हो गया। तो द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर, यानी वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर किसके ऊपर? लिक्विड सरफेस के ऊपर, ठीक है ना। इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन में एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। कहने का मतलब कि लिक्विड सरफेस के ऊपर वेपर के द्वारा लगाए गए प्रेशर को क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। यही था आपका वेपर प्रेशर। तो अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर को कौन कौन फैक्टर जो है डिपेंड करते हैं, यही ना। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? कौन कौन फैक्टर इसको अफेक्ट डालते हैं? वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन, पहला है नेचर ऑफ लिक्विड। अब देखिए लिक्विड के नेचर पर वेपर प्रेशर कैसे डिपेंड करता है। सपोज करिए यही ना आपके पास लिक्विड था, लिक्विड ए डाल, और इसको हमने लिक्विड बी बोल दिया, ये हो गया आपका लिक्विड, ठीक है। अब देखिए, अब जानते हैं कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स कुछ इस टाइप से होंगे, जो भी होंगे। अब सपोज करिए कि यह लिक्विड और यह लिक्विड दोनों अलग अलग नेचर का है, ठीक है। तो सपोज करिए, मान लीजिए कि इस लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक है, और इस लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लो है। ये हाई है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, अभी क्या है? लो। अब आप लोग सोचिए कि इस लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है। इसका मतलब कि मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर होंगे, और जब मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो यह मॉलिक्यूल आसानी से क्या करेंगे? वेपर बना लेंगे, यही ना।
लेकिन इसमें जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे से काफी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हाई है, ये काफी क्लोज है। इसका मतलब कि यह जल्दी क्या वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे। इसका मतलब कि जिस लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, वीक हो, उनका वेपर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। यही ना, क्या जी, जिस लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो उसका वेपर प्रेशर हाई होता है। ठीक है, क्या, जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर, जिस लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, वीक हो, उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। इसका मतलब कि जो वेपर प्रेशर है, दैट इज वेपर प्रेशर, वीपी लिख दें, वीपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही ना, देख लीजिए, ध्यान दीजिए, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा उसका वेपर प्रेशर अधिक होगा। ठीक है, दूसरा हेडिंग दीजिएगा। दूसरा देखिए, वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर किस प्रकार डिपेंड करता है। यही ना है, सपोज करिए ये आपके पास लिक्विड है। अब सपोज करिए इसको आप हीट कर रहे हैं, कुछ बर्नर लगा दिए, इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर, हीटिंग कर रहे हैं। जब हीट करेंगे तो यह जो मॉलिक्यूल्स है वह आसानी से क्या हो जाएंगे, इवोपरेट हो जाएंगे। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ जब मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट होंगे तो गैस इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर लगाएगा। इसका मतलब कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। यानी टेम्परेचर इंक्रीजेज, वेपर प्रेशर also इंक्रीज। ठीक है, यानी टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ठीक है, क्या देखें, यानी यहां पे आप इसको हीटिंग करेंगे तो यह जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वह आसानी से किस में कन्वर्ट होना चाहेंगे, वह आसानी से वेपर में कन्वर्ट होना चाहेंगे। और फिर वेपर जो है अधिक मात्रा में लिक्विड के ऊपर क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा। इसका मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है। यानी टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। तीसरा देखिएगा, तीसरा नंबर, प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट और इम्प्यूरिटी। सपोज करिए यह इस लिक्विड में आपने कुछ इम्प्यूरिटी मिला दी। अब वैसा इम्प्यूरिटी मिलाया, आपके पास लिक्विड था ए टाइप, ठीक है, इसमें आप इम्प्यूरिटी मिला दिए बी टाइप, जो वोलाटाइल इम्प्यूरिटी था। वोलाटाइल माने आसानी से क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। यानी यह जो लिक्विड है वह आसानी से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। यदि आप वोलाटाइल लिक्विड ऐड किए हैं, वोलाटाइल इम्प्यूरिटी, वोलाटाइल इम्प्यूरिटी यानी वोलाटाइल लिक्विड ऐड किए हैं, इसका मतलब क्या, वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है,
यदि आपके पास वोलाटाइल लिक्विड ऐड किए हैं, वोलाटाइल इंप्यूरिटी ऐड किए हैं, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि यह लिक्विड आसानी से क्या होगा, इवोपरेट करेगा। इसका मतलब कि यह जो लिक्विड है किसमें बदलना चाहेगा, गैस में, और फिर गैस इसके ऊपर क्या करेगा, अधिक मात्रा में प्रेशर एग्जर्ट करेगा। इसका मतलब कि अगर लिक्विड वोलाटाइल हो तो क्या वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। अगर वोलाटाइल इंप्यूरिटी ऐड करेंगे, ठीक है, एडेड वोलाटाइल इंप्यूरिटी, देन वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। एडेड वोलाटाइल impurity, then vapor pressure increases। दूसरा, added non volatile impurity या लिक्विड या सोल्यूट, added non-volatile liquid, then vapor pressure decrease। ठीक है ना। क्या करेंगे, अगर इस लिक्विड में आपने वोलाटाइल लिक्विड ऐड किया है तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, क्योंकि यह लिक्विड का टेंडेंसी क्या हो गया, वेपर बनने का हो गया। इसका मतलब आसानी से वेपर बनेगा, यानी वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। लेकिन अभी नॉन वोलाटाइल लिक्विड ऐड किए हैं तो इनको क्या करेगा, रोकेगा, वेपर बनने से रोकेगा, यानी वेपर प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, यही था डिपेंड। देखिएगा अब अगला हेडिंग, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ऑफ टू टाइप सॉल्यूशन। तो हमारे सिलेबस में दो टाइप सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करना है। पहला है लिक्विड सॉल्यूशन और दूसरा है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। देखिए पहला स्टार्ट कर रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन, यानी जब हम लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो क्या वेपर प्रेशर होगा। सपोज करिए इफ द सॉल्यूट इज वोलाटाइल, जो आप ऐड कर रहे हैं वह वोलाटाइल नेचर का है, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यदि सॉल्यूट आपके पास वोलाटाइल नेचर का है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेट पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन। देखिए सपोज करिए यह आपके पास पहले लिक्विड था, इसका वेपर प्रेशर पी नॉट था, क्या था, पी नॉट था। ठीक है, अब इसमें हम कुछ और लिक्विड वोलाटाइल लिक्विड ऐड कर दिए, वोलाटाइल लिक्विड ऐड कर दिए। तो जब वोलाटाइल लिक्विड ऐड कर दिए तो इसका पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी नॉट से बदल के क्या हो गया, पी हो गया। ठीक है, अब पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी हो गया। तो यही यहां लिखवा है, P इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, देन P क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा P नॉट से। तो यानी P किसका है, P जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन P नॉट जो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन। प्योर का है, प्योर सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक। दूसरा देखिएगा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। यह कहता है कि सपोज करिए सॉल्यूट यदि नॉन वोलाटाइल नेचर का है। देखिए ध्यान दीजिए, यह आपके पास लिक्विड था, ठीक है, इसका अभी वेपर प्रेशर जो भी है आपके पास, मान लीजिए आपके पास वेपर प्रेशर 10 atm था, जो भी था। अब इसमें आप नॉन वोलाटाइल मिला दिए तो ये पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक से क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। यही यहाँ लिखा है, इफ सॉलिड इज नॉन वोलाटाइल देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी लेस देन द क्या, प्योर सॉल्वेंट। यानी जो प्योर सॉल्वेंट है ओकरा से क्या होगा, कम होगा। दैट इज पी नॉट बड़ा हो जाएगा केकरा से, पी से। पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन। पी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ
सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, यही इतना था आपका वेपर प्रेशर। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे राउट्स लॉ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा।